और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर। और अब बात अमेरिका और ईरान की, जहां दोनों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। टेंशन इस समय पीक पर है। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर 10 दिन के अंदर ईरान ने डील नहीं की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। उधर अमेरिका के अगर हम देखें तो बैटल शिप्स ने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया है, यानी कि ट्रंप इस बार ईरान को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। और अगर ईरान ने उनके सामने सरेंडर नहीं किया तो फिर यह हमला होना तय है। करेंगे चर्चा और इस तनाव को लेकर और जानेंगे अपने संवाददाता से। और सीधा रुक करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सीएस जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुक करते हैं। सीएस जोशी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि वाकई क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध की घंटी इस समय नजर आ रही है? देखिए, अगर मिडिल ईस्ट की हम बात करें तो तनाव इस वक्त पर वहां पर काफी बढ़ा हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से जिस तरह की धमकियां आ रही हैं, उन धमकियों को काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने 10 से 12 दिन की एक डेडलाइन भी वहां पर दे दी है। और दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत भी चल रही है। ओमान में बातचीत हुई है, स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में बातचीत हो रही है जी। और बातचीत से शुरुआती तौर पर तो दोनों पक्ष कह रहे हैं कि ये बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है, लेकिन अगर प्रोग्रेस की बात करें, जिन मसलों को लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी है, उसको लेकर के अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। और कहीं न कहीं जो अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से धमकी दी गई है, ये ईरान के ऊपर एक दबाव बनाने की ये एक टैक्टिक्स इसको कहा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर ईरान जिस मामलों को लेकर बातचीत चल रही है, खासकर जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, उसके अलावा जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर के अमेरिका बातचीत करना चाहता है, और साथ ही साथ ईरान किस तरह से इलाके में जो प्रॉक्सी गुट हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, दूसरे गुट हैं, हुती हैं, उनको समर्थन करता है, उसको लेकर के वो बातचीत करना चाहता है। ईरान के अंदर जो प्रदर्शनकारियों पे कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के अमेरिका बातचीत करना चाहता है, लेकिन ये बातचीत अभी कहीं इस पर प्रोग्रेस नहीं हुई है। हालांकि ईरान की ओर से ये संकेत दिए हैं कि वो न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर के थोड़ा झुकने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत अभी तक कोई ऐसी आगे नहीं बढ़ पाई है कि फिलहाल सीधे तौर पर हम देखें सीएस जोशी, तो इसमें देखना होगा कि बातचीत आगे बढ़ पाती है या ये हमला ट्रंप की तरफ से किया जाएगा। आप नजर इस खबर पर लगातार बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और